क्या आपने कभी जीवन के अर्थ, ईश्वर की उपस्थिति और प्रकृति के साथ हमारे संबंध पर गहराई से विचार किया है? क्या शब्दों में इतनी शक्ति हो सकती है कि वे आत्मा को छू लें और आपको एक दिव्य अनुभव दे जाएं? आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की उस अमर काव्य रचना की, गीतांजलि की। यह सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसने टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिलाया और उन्हें विश्व कवि बना दिया। यह किताब आपको उस दुनिया में ले जाती है जहां कविता, भक्ति और प्रकृति एक हो जाते हैं। गीतांजलि का अर्थ है गीतों का उपहार। इसमें टैगोर ईश्वर को एक दूर बैठे देवता की तरह नहीं देखते, बल्कि एक प्रियतम, एक मित्र और एक ऐसे साथी की तरह देखते हैं जो हर पल उनके साथ है। उनकी कविताएं बताती हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हर छोटी घटना में मौजूद होते हैं। कभी हवा के झोंके में, कभी सूरज की किरणों में, कभी किसी मासूम मुस्कान में और कभी मन की गहराई में उठने वाली बेचैनी में। टैगोर अपनी विनम्रता को खुलकर व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें बड़े कामों की जरूरत नहीं, बल्कि वह हर छोटा कार्य भी स्वीकार है जो ईमानदारी और प्रेम से किया गया हो। उनके गीत एक बेचैन आत्मा की आवाज हैं, जो सत्य और सौंदर्य की तलाश में भटकती है और अंत में ईश्वर के प्रेम में शांति पाती है। लेकिन गीतांजलि सिर्फ भक्ति की बात नहीं करती, यह प्रकृति को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप मानती है। टैगोर के लिए नदी का बहना, बारिश की बूंदें, हवा में झूमते पेड़, ये सब ईश्वर की जीवित झलकियां हैं। उनकी कविताएं जीवन और मृत्यु के चक्र को सहजता से स्वीकार करती हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का मार्ग है, एक ऐसा मिलन जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। गीतांजलि में मानवीय भावनाएं भी उतनी ही गहरी हैं। खुशी, दुख, अकेलापन, प्रेम, निराशा, जहां भी भावनाएं हैं वहां ईश्वर की उपस्थिति है। टैगोर इन्हें कमजोरी नहीं मानते, बल्कि इन्हें इंसानी आत्मा की सुंदरता कहते हैं। ये काव्य स्वतंत्रता और मोक्ष की भी बात करता है, ऐसी आजादी जो बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से आती है। हमारे डर, हमारी सीमाएं, हमारे बंधन, इनसे मुक्त होकर ही हम ईश्वर को छू पाते हैं। गीतांजलि की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता। भाषा सहज है, लेकिन अर्थ गहरा है। हर कविता हर पाठक से अलग तरह बात करती है, कभी प्रेम की तरह, कभी गुरु की तरह और कभी आईने की तरह जो आपकी ही आत्मा दिखा देता है। शायद इसी वजह से यह कृति विश्वभर में लोगों के दिलों को छू गई और 1913 में टैगोर पहले गैर यूरोपीय बने जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। अंत में गीतांजलि हमें यही समझाती है कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। वे वहीं हैं जहां आप हैं, जहां आपकी सांसें हैं, जहां आपका मन है। जीवन एक उपहार है और हर पल को प्रेम, कृतज्ञता और जागरूकता के साथ जीना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, आपको गीतांजलि का कौन सा संदेश सबसे ज्यादा छू गया? क्या आपने कभी प्रकृति में ईश्वर को महसूस किया है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह आध्यात्मिक और प्रेरक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।